जय श्री राधे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम माघ महीने की गुप्त नवरात्रि के बारे में जानेंगे। पूरे साल में 4 बार नवरात्रि का व्रत रखा जाता है। 2 बार गुप्त नवरात्रि का और 2 बार सामान्य नवरात्रि का। सामान्य नवरात्रि में तो माँ दुर्गा की पूजा सार्वजनिक रूप से की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ काली और 10 महाविद्याओं की पूजा गोपनीय रूप से यानी गुप्त रूप से की जाती हैं। ऐसा करने से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं साल 2025 में माघ महीने की गुप्त नवरात्रि का व्रत कब से कब तक रखा जाएगा, कलश स्थापना का, घट स्थापना का शुभ समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, सारी बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2025 में माघ महीने की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 30 जनवरी गुरुवार से होगा और 7 फरवरी शुक्रवार को गुप्त नवरात्रि का समापन होगा। प्रतिपदा तिथि का आरंभ 29 जनवरी की शाम 6:05 से हो जाएगा और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी गुरुवार की शाम 4:10 पर। घट स्थापना 30 जनवरी गुरुवार को की जाएगी, जिसका शुभ समय रहेगा सुबह 9:25 से सुबह 10:46 तक। इस समय में आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आप इस समय में ना कर पाएँ तो दोपहर के समय में 12:13 से 12:56 तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। गुरुवार का दिन है, 1:30 बजे राहु काल शुरू हो जाएगा। 1:30 बजे से 3 बजे तक राहु काल का समय रहेगा, तो इस समय को ध्यान में रखें और इस समय में आप घट स्थापना भूलकर भी ना करें। 5 फरवरी को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी और 6 फरवरी को दुर्गा नवमी मनाई जाएगी। 7 फरवरी को नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। अब जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह जल्दी उठें, स्नान करके लाल रंग के वस्त्र पहनें। काले नीले रंग के कपड़े कभी भी माता की पूजा में नहीं पहनने चाहिए, तो आप ध्यान रखें। लाल रंग के कपड़े पहने तो बहुत अच्छा है, और अगर लाल रंग के ना पहन पाएँ तो भी शुभ रंगों के कपड़े पहनें। पूजा घर में माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला, कुमकुम का तिलक और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। पूजा स्थल में ही कलश की स्थापना करें। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। माँ दुर्गा को हलवा पूरी का, चने का, खीर का और फलों का भोग लगाएं। नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ दुर्गा की आरती करें। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन पूजा के बाद घट विसर्जन करना चाहिए और इसी के बाद गुप्त नवरात्रि का समापन होता है। अब जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजन सामग्री के बारे में। जैसे हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, हमें पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है, उसी तरह से गुप्त नवरात्रि में भी पूजन सामग्री का विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि की पूजा के लिए माता की प्रतिमा, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, चावल, कुमकुम, लौंग, सुपारी, पान, इलायची, बताशे या मिश्री, कपूर, फल, मिठाई, कलावा, आम के पत्ते और नारियल, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप आगे भी ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।